Namaste everybody, this is Neha Rishi and the channel name is Healing Rishi, and we are here again with a new video of spiritual journey and healing. First of all, I would like to apologize for not posting from last few days. सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने बहुत दिनों से पोस्ट नहीं करी कोई वीडियो. There was some things which were going on and I was occupied with them. मैं कुछ चीज़ों से occupied थी. बट आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ बिन आस्क्ड फ्रॉम few people in the comment section box. So thank you so much for commenting and watching all the videos. I'm so grateful, so thankful that you're liking my content. मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि आप सब मेरा कंटेंट देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है. और आज की जो वीडियो है वो एक कमेंट सेक्शन पे आया था, उसके बारे में है एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. माई नेम ऑफ दिस चैनल इज आफ्टर दिस टॉपिक. गेस हुआ क्या टॉपिक है? यस, यू आर राइट, इट इज़ हीलिंग. वॉट इज़ हीलिंग? पहले समझते हैं कि हीलिंग का मतलब क्या है. हीलिंग मतलब कि अब हील करने की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई चीज़ है जो अनहील है, जो हील्ड नहीं है. हम जब 7 ईयर्स तक के होते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में कंडीशनड होती है. बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से, हमारे आसपास के लोगों से, जो हमारे माइंड में डीप कंडीशनड हो जाते हैं. और वही 7 साल हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उस 7 सालों में हम बहुत सारे पैटर्न्स बना लेते हैं, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं जो हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते किसी को. हम खुद उनकी स्टोरीज बना लेते हैं और वही लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. कुछ उस चीज़ को, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को हम संस्कार कहते हैं, मेंटल रिएक्शन. समथिंग हैपेंड, कुछ चीज़ हुई, कुछ एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हमारे माइंड ने दिया. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया कि तुम पागल हो या तुम अच्छे नहीं हो. somebody said something bad to me that you're not good enough, you're mad. कुछ ऐसा किसी ने बोला और मेरे माइंड ने उस समय पे रिएक्शन दे दिया, आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूँ शायद. या मेरे माइंड ने उस समय पे रिएक्शन दे दिया, लोग अच्छे नहीं है, पीपल आर नॉट गुड. और वही रिएक्शन, वही संस्कार हम लेके पूरी लाइफ चलते जाते हैं. हीलिंग कब आती है? जब हम उन संस्कारों को समझना शुरू करते हैं, उन्हें देखना शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो सच नहीं है. चाहे वो बिलीफ हमारे खुद के बारे में हम कैरी करके चल रहे हो या हमने किसी और के बारे में या दुनिया के बारे में वो बिलीफ लेके चले. When do we start to heal? When we start to recognize these samskars, these patterns. From the very childhood, when somebody said something, the reaction which came into our mind, we are living with that reaction till now. Once we start to recognize that, once we start to become aware of that, we start to release that. And it is just not the belief about yourself or the others, all the world around you. We start to become aware that it is not the truth. वो सच नहीं है. वहाँ से हीलिंग की जर्नी की शुरुआत होती है हमारी. Healing is not an external journey. It is the internal journey. When you finally understand that you don't have to change anything from the outside, everything will be changed from the inside. Then you shift your focus from the outside to the inside. In yoga, we called it Swadhyay, study of the self. When we start to study our own actions, our own beliefs, our own patterns, and we understand that what are the patterns, what are the beliefs, actions are actually true and helping us to move forward, or what are the actions which is holding us back, which is blocking us to move forward. हीलिंग एक बाहर की जर्नी नहीं है, वो एक इंटरनल जर्नी है. हम जब समझते हैं हीलिंग को तो हम समझना शुरू करते हैं कि हमें बाहर किसी को हील नहीं करना है, हमें अंदर हील करना है. अंदर से ये शिफ्ट आएगा. अंदर से हम समझेंगे कि क्या पैटर्न्स, क्या बिलीव्स हम लेके चल रहे हैं जो हमारी लाइफ में वर्क कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे.
और जो नहीं कर रहे हैं हम उनको छोड़ देंगे क्योंकि वो ब्लॉक की तरह बैठे हैं हमारी लाइफ में। तब हमें समझ आएगा कि हमें कौन से नए बिलीव्स बनाने हैं, कौन से नए पैटर्न्स बनाने हैं आगे चलने के लिए, कौन से नए संस्कार बनाने हैं। वहाँ से हीलिंग जर्नी शुरू होती है जब हमें समझ आता है बाहर कुछ है ही नहीं चेंज करने का, सब कुछ अंदर है। A beautiful thing about healing is that you start to see people as mirrors. The people who triggers you, you start to understand that there's something inside me which is not, I have not accepted inside me, or which I really appreciate inside me, and I have so much ego about it, about that inside me, that I'm not accepting the other person, that I'm not accepting the other person for the same thing. That's when the healing starts, when you start to notice the triggers. जब हम ट्रिगर्स नोटिस करना शुरू करते हैं कि कोई चीज़ हमें किसी के अंदर अच्छी नहीं लग रही है, किसी ने हमें कुछ बोला, हमें बुरा लग गया, तो हमने नोटिस किया कि क्या वो हमने अपने अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी है, तभी हम उसके अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर हमारे अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा है कि हमारा उस चीज़ को लेके इतना अहंकार बढ़ चुका है कि हम दूसरे वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो जैसा है। यहाँ से हीलिंग शुरू होती है, हमारे ट्रिगर्स से। हीलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमें लगता है कभी कभार हमने एक चीज़ हील कर दी और वो निकल गई, बट कुछ सालों बाद वो कुछ और एक और डीपर लेयर पे लेके चली जाती है हमें। हम समझते हैं कि ये एक और लेयर है। जैसे हमारी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती है, सेम वे हीलिंग की बहुत सारी लेयर्स होती है। कभी कभी कुछ ट्रॉमा होता है जिससे हमें लगता है कि हम निकल चुके हैं, बट फिर भी एक कुछ साल बाद कोई चीज़ ऐसी होती है जो ट्रॉमा एकदम से ऊपर आ जाता है, उसकी नई लेयर आ जाती है हील होने के लिए। कुछ कुछ संस्कार हम इस लाइफ से लेके चल रहे हैं, कुछ कुछ हमने पुरानी लाइफ से लेकर आए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ, कुछ संस्कार हम इस लाइफ से लेके चल रहे हैं, कुछ संस्कार हम पुरानी लाइफ से लेकर आए हैं, और वो जो संस्कार हमें पुरानी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट इज व्हेन द योग कम्स इनटू द पिक्चर। तभी योग आता है पिक्चर में कि कैसे योग के थ्रू हम संस्कार अपने रिलीज कर सकते हैं। जब हम योग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हम बॉडी या माइंड को खाली हील नहीं कर रहे, हम सोल लेवल पे हीलिंग कर रहे हैं। जब सोल हील होना शुरू हो जाता है, वहाँ से हमारी एक्चुअल हीलिंग शुरू होती है। हम पुराने संस्कार छोड़ते हैं जो पिछले जन्मों के थे, इस जन्म के थे, सोल लेवल पे हील होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज वेयर द योग कम्स इनटू द पिक्चर। हाउ वी स्टार्ट टू हील थ्रू योग। Yoga does not heal on the mind level or on the body level. It heals on the soul level. The things you do not know, how can you heal them? How can you heal those samskaras which you are not even aware of, which is not from this birth, which has come from the previous births? How can you heal them? Through the help of yoga. Because yoga help us to connect back to our soul. And from there we start to heal. There are things which we do not know. It starts to leave our body, it starts to leave our mind, it starts to leave our soul. कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है, हमें अनकॉन्शियसली हमें ड्राइव कर रही है, हमारी लाइफ ड्राइव कर रही है, वो चीज़ें हील होना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं हमारी माइंड से, बॉडी से, सोल लेवल से। That is how yoga really helps. And when I started my spiritual and healing journey, I got introduced with yoga. Yoga has the only power to heal you on the soul level. जब मैंने अपना अध्यात्म पथ की तरफ बढ़ी तो मुझे योग की तरफ आने का मौका मिला, योग समझने का, योग से हील होने का मौका मिला, और लोगों को योग सिखाने का भी मौका मिला। I also teach yoga to many people. And it is, of course, it is not me who's teaching, it is He who's teaching through me. And any spiritual person, any spiritual leader, if you look, they are practicing yoga. कोई भी स्पिरिचुअल लीडर, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर अगर आप देखेंगे तो वो योग ज़रूर प्रैक्टिस करता है अपनी लाइफ पे। अब वो योग कुछ भी हो सकता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, कोई भी योग
कोई भी टाइप का योग हो सकता है, और मेडिटेशन भी योग के अंदर ही आता है। बहुत लोग मेडिटेशन को अलग मानते हैं। मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योग। योग का पार्ट है मेडिटेशन, ध्यान। हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें 8 लिम्स आते हैं जो स्टार्ट होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याना, समाधि। जो 7th लिम है वो ध्यान है, दैट इज मेडिटेशन। तो योग मेडिटेशन का ही पार्ट है। जब हम योग के बारे में बात करेंगे, जब हम 8 लिम्स के बारे में बात करेंगे और वीडियोस में, तब मैं इसमें ब्रीफली समझाऊंगी। तो कोई भी लीडर, कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई भी टीचर, कोई भी इंसान जो बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत हम्बल है, आगे बढ़ रहा है लाइफ में सही तरीके से, वो योग ज़रूर प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर प्रैक्टिस कर रहा है। और बोला जाता है योग तो लाइफस्टाइल है, हमारे जीने का तरीका, हमें कैसे जीना है। इट इज़ अ लाइफस्टाइल। So every person, either it is big or small, if he is doing good in life, he or she is being truthful in life, that means they are practicing योग। और जब ये 8 लिम्स में हम बात करते हैं, जो लास्ट लिम है दैट इज समाधि। ध्यान के बाद समाधि आता है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, आवर अल्टीमेट गोल ऑफ बीइंग हियर। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ, धर्म ऑफ लाइफ, क्यों हम यहाँ आए हैं, क्या रीज़न है हमारे यहाँ आने का। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, बिकॉज कमेंट सेक्शन में किसी और ने भी ये चीज़ पूछी है। सो येस, आई रीड ऑल द कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप ये सब लोगों से भी शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है इसकी, जो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, अध्यात्म पथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने आप पे काम करना चाहते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हेल्प करें उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्पस ऑफ लाइफ, धर्म ऑफ लाइफ, हम उस पर बात करेंगे। डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अभी लास्ट कमेंट पे किसी ने पूछा था। और आपको कुछ भी है आप कमेंट करिए, आपके माइंड में जो भी आता है आप कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं आंसर दूंगी या मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रूरी है कि आप उससे पूछो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे जिनके मन में सेम क्वेश्चन होगा। आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन है, नहीं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आप अपने लिए आंसर नहीं ले रहे, आप बहुत सारे लोगों के लिए आंसर ले रहे हैं। सो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, जो भी मन में आपके डाउट है कमेंट्स में लिखिए, शेयर करिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। वन मोर थिंग, मैं ये सब चीज़ें पढ़ाती भी हूँ, इनकी क्लासेस भी लेती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में और मेरे साथ पर्सनली काम करने में, ग्रुप सेशंस में काम करने के लिए, तो मैं इस वीडियो के नीचे सब डिस्क्रिप्शन पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालूंगी और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं अभी यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगी। आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन सा कोर्स आपको करना है, किस में आप इंटरेस्टेड हैं, और कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। तो आपको इनमें से किसी की भी ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी मुझे ज़रूर याद कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हरि ओम।